हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन है, साफ़ी बाट 3 होल 1/3 लीटर्स ऑफ मैंगो जूस। साफ़ी ने 3 सही 1/3 लीटर आम का जूस खरीदा एंड 2 होल 1/2 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस और 2 सही 1/2 लीटर माल्टे का जूस खरीदा। हाउ मच मोर मैंगो जूस डिड ही बाय दैन ऑरेंज जूस। साफ़ी ने ऑरेंज के जूस से कितना ज़्यादा मैंगो का जूस खरीदा। यानी हमने ये बताना है कि साफ़ी ने दोनों किस्म के जूस खरीदे हैं, तो ज़ाहिर है ज़्यादा तो उसने मैंगो का जूस खरीदा है। हमने ये बताना है कि उसने मैंगो का जूस कितना ज़्यादा खरीदा है। अब इसको हम देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि साफ़ी ने जो है साफ़ी बाट, पहला है हमारे पास मैंगो जूस। साफ़ी ने मैंगो जूस कितना ख़रीदा है, 3 होल 1/3 लीटर्स, जबकि साफ़ी बाट ऑरेंज जूस। अब उसने ऑरेंज जूस कितना ख़रीदा है, 2 होल 1/2 लीटर्स। तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि साफ़ी ने मैंगो का जूस इतना ख़रीदा और ऑरेंज का जूस इतना ख़रीदा। हमने ये बताना है कि उसने मैंगो का जूस कितना ज़्यादा ख़रीदा है इस ऑरेंज के जूस से। तो हमें डिफरेंस मालूम करना है। तो डिफरेंस मालूम करने के लिए हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस करना पड़ेगी। तो हम डिफरेंस मालूम करेंगे और डिफरेंस में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंगो का जूस है हमारे पास 3 होल 1/3 माइनस ऑरेंज का जूस है 2 होल 1/2। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जब ये मिक्स फ्रैक्शन होती है तो होल नंबर को डिनोमिनेटर के साथ हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 are 9 और 9 जो हमारे पास आंसर आता है उसमें हम न्यूमिनेटर को प्लस कर देते हैं। 3 3 are 9 और जो हमारे पास जवाब आया 9 उसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। और ये जो डिनोमिनेटर होता है नीचे, ये एज इट इज़ हम यहाँ लिख देते हैं। ये जो साइन है माइनस का, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4 और जो जवाब आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 4 और 1 5। और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, ये यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में ही 2 रहेगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, डिफरेंट हैं। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम एलसीएम लेते होते हैं। हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 का टेबल पहले 3 पे 1 टाइम्स 2 एज इट इज़, फिर 2 का टेबल 1 एज इट इज़ और 1 2 इज़ 2। ये जो हमारे पास आ गए हैं नंबर्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 6। तो मतलब ये है कि हमारे पास 6 आ गया एलसीएम। अब इस एलसीएम को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये जो एलसीएम है, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर था, इस डिनोमिनेटर पे हम डिवाइड करेंगे, यानी 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 2। ये जो जवाब आता है 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 10। ये वाला जो माइनस है ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब वही वाला केस करेंगे, इस डिनोमिनेटर को इसके साथ डिवाइड करेंगे, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, जवाब आया हमारे पास 3। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमने देखा कि 2 10s are 20 माइनस 3 5s are 15 डिवाइडेड बाई 6। 20 में से 15 माइनस किया तो हमारे पास जवाब आ गया 5/6। तो हमारे पास जो जवाब आया है, जो डिफरेंस आया है, वो आया है 5/6। तो इसका मतलब ये है कि साफ़ी ने मैंगो का जूस कितना ज़्यादा ख़रीदा है ऑरेंज के जूस से, 5/6 लीटर्स। हमारे पास दूसरा सवाल है, अदीला bought 6 पैकेट्स ऑफ डेट्स फॉर रमज़ान। अदीला ने रमज़ान के लिए 6 पैकेट खजूरें खरीदी। इफ़ द मैस ऑफ 1 पैकेट इज़ 3 होल
1/2 किलोग्राम। अगर एक पैकेट का वजन 3.5 किलो यानी 3 सही 1/2 किलोग्राम है, फाइंड द टोटल मैस ऑफ डेट्स शी बॉट। तो हमने बताना है कि उसने जो सारी खजूरें खरीदी हैं उनका टोटल मैस, टोटल वज़न कितना होगा। तो हम यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि अदीला ने जो है वो बॉट 6 पैकेट्स। पहली बात हमें यह समझ आई कि अदीला ने 6 पैकेट खरीदे हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक और चीज़ गिवन है कि मैस ऑफ 1 पैकेट वो है हमारे पास 3 होल 1/2 किलोग्राम्स। यानी एक पैकेट का वज़न है 3.5 किलो और अदीला ने खरीदे हैं टोटल 6। हमने बताना है कि उसने टोटल कितने मैस की डेट्स खरीदी हैं। तो यहाँ पर हम जो मेथड इस्तेमाल करते होते हैं उसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि अगर आपको एक यूनिट, एक चीज़ की अगर कीमत मालूम हो तो ज़्यादा की मालूम करने के लिए आप उसके रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि हमारे पास जो रेट है, हमें पता है कि एक जो पैकेट है उसका वज़न है 3 होल 1/2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आप लगा लें या बेशक ना लगाएं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हम कर सकते हैं 3 होल 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई इसको करना है हमने। पैकेट हमारे पास कितने हैं? टोटल 6 हैं। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं टोटल मैस मालूम करने के लिए। 3 2 ज़ार 6 और 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 6। मज़ीद इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमारे पास ये इस तरफ फ्रैक्शन है, दूसरी तरफ फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 6/1। यानी जब एक रकम फ्रैक्शन हो और दूसरी फ्रैक्शन नहीं हो तो हम डिनोमिनेटर में 1 लेकर उसको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं। हमें पता है कि क्रॉस में हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 पे 1 का टेबल जाता है, 1 2 is 2 और 6 पे भी 2 का टेबल 3 टाइम्स जाता है। अब हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 और नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इसका मतलब ये है कि 7 3 ज़ार हमारे पास आ गया 21/1 और 21/1 को हम 21 भी लिख सकते हैं। यानी अगर एक खजूर के पैकेट का वज़न हो हमारे पास 3.5 किलो तो 6 का वज़न हो जाएगा 21 किलोग्राम।